भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। एक हिट एंड ट्रायल मेथड, एक टेबल मेथड और एक वेरिएबल मेथड। लेकिन हम इन तीनों में से सबसे पहले टेबल मेथड का यूज करेंगे। और टेबल मेथड में भी हम ट्रेडिशनल टेबल मेथड बिल्कुल यूज नहीं करने वाले। हमारी अप्रोच थोड़ी अलग होगी। हम केमिकल इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होंगी सिंपल इक्वेशंस और दूसरी होंगी प्लस इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशन को तो आसानी से बैलेंस किया जा सकता है बिना टेबल के भी, लेकिन प्लस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें टेबल बनानी ही पड़ेगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आप टेबल भी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन प्लस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें टेबल बनानी ही पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं सिंपल इक्वेशंस से। हमारी पहली इक्वेशन H2 प्लस O2 गिव्स H2O यानी हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस हमें देती है वाटर। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी, पर उससे पहले हमें ये पता करना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो तभी तो हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस हुई इक्वेशन को हम क्यों बैलेंस करना चाहेंगे? तो चलिए बनाते हैं टेबल। हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही 2 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए हम टेबल बनाने के लिए टोटल 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अब टोटल हम 3 स्टेप फॉलो करने वाले हैं और इन 3 स्टेप को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे और यह चेक करेंगे कि क्या सभी एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं या नहीं। स्टेप नंबर 2, अगर बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को लेंगे और उसका एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन करके उसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 3, फिर से चेक करेंगे कि क्या सब कुछ बैलेंस हो चुका है और अगर नहीं हुआ है तो वापस स्टेप नंबर 2 यानी फिर से लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को लेंगे, उसे एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरी इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का यही सबसे आसान तरीका है। चलिए अब देखते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल को। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें देता है वाटर। इसे हम कैसे इन 3 आसान स्टेप्स के थ्रू सोल्व करने वाले हैं और इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेशन करेंगे उस ओर जहां हम बहुत ही टफ इक्वेशन भी बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो टोटल 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की और वर्टिकल लाइंस तो हमेशा ही 2 ड्रॉ होंगी। सबसे लेफ्ट रो में हमें अपने एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकंड कॉलम में हम लिखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स और थर्ड कॉलम यानी राइट हैंड साइड RHS पे हम लिखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के एटम्स हैं 2 और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास टोटल हाइड्रोजन एटम्स हैं 2। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास टोटल ऑक्सीजन एटम्स हैं 2, लेकिन राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन एटम केवल 1 है। और इस तरह हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। और अब हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टोटल 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में केवल 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है और यहाँ हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अब हम स्टेप 2 की ओर चलते हैं जिसमें लिखा है कि सबसे बड़ा अनबैलेंस्ड डिजिट हम ढूंढने वाले हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन पूरी तरह बैलेंस्ड है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है और ऑक्सीजन में लार्जेस्ट डिजिट है 2 जो कि हमारे पास लेफ्ट में है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम स्टेप नंबर 2 में फर्दर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में केवल 1 ऑक्सीजन है। दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमने दोनों का एलसीएम लिया जो है 2। तो राइट साइड के 1 में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 2 हो सकती है? तो वह है 2। अगर हम 2 की मल्टीप्लाई राइट साइड के 1 में करें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 2, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने का एक मौका मिलता है। तो चलिए करते हैं। लेकिन जैसे ही हम राइट साइड के ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि राइट साइड के वाटर के मॉलिक्यूल एक जॉइंट फैमिली की तरह जुड़ा हुआ है। ना हम उसके राइट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ना ही बीच में। हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन वाटर मॉलिक्यूल से जस्ट पहले करनी होगी और उससे होगा ये कि 2 की मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन में तो हो ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन में भी उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी और राइट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स के नंबर टोटल 4 हो जाएंगे। यहां तक हमारा स्टेप नंबर 2 पूरा हुआ क्योंकि हमने एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही कर चुके हैं हम। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर जिसमें हम ये चेक करेंगे फाइनली टोटल नंबर ऑफ एटम्स
एटम्स इस पूरी इक्वेशन में या इस पूरी टेबल में कितने हो चुके हैं। और फिर हमने देखा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो हमने सेम कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में टोटल दो ऑक्सीजन हो चुके हैं, लेकिन इस बार हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो चुका है। और अगर ऐसा हुआ है तो स्टेप नंबर 3 हमें फिर कहता है कि वापस स्टेप नंबर 2 पर जाओ, यानी फिर से लार्जेस्ट डिजिट को देखो जो अनबैलेंस्ड है, और वो है 4। अब 4 और 2 को बैलेंस करने के लिए हमें फिर स्टेप 2 का प्रोसेस रिपीट करना होगा, यानी 2 और 4 का एलसीएम लेना होगा जो कि है 4। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में एलसीएम के बराबर हाइड्रोजन करने के लिए हमें लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 2 की मल्टीप्लिकेशन हम हाइड्रोजन के राइट में बिल्कुल नहीं कर सकते। हम 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से जस्ट पहले ही करेंगे, और ऐसा करने के बाद हमारे पास लेफ्ट यानी रिएक्टेंट साइड में भी हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो चलिए, और यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और फिर वापस हम स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। और स्टेप नंबर 3 कहता है कि चेक द नंबर ऑफ एटम्स, और हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स को देखा। लेफ्ट साइड में भी टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, और राइट साइड में भी टोटल 4 हाइड्रोजन। लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है और राइट में भी टोटल 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हमने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। हालांकि हो सकता है आपको ये प्रोसेस थोड़ा टीडियस लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम कुछ और रिएक्शंस सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेथड बहुत ही एफिशिएंट और बहुत इजी है। चलिए सेकंड इक्वेशन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है जिंक प्लस HCl गिव्स अस जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इस बार हमने तीनों स्टेप्स को थोड़ा छोटा करके लिख लिया, जिसमें स्टेप 1 में टेबल बनाकर उसे चेक करना बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड, और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो स्टेप 2 लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को डिटेक्ट करना, फिर स्टेप 3 में फिर से चेक करना कि वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, और अगर फिर भी कोई एलिमेंट अनबैलेंस्ड रह जाता है तो वापस से स्टेप 2 तब तक करते रहो जब तक कि सभी एलिमेंट बैलेंस्ड ना हो जाए। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट हैं, जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इसलिए हम टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे अपनी टेबल को बनाने के लिए, जिसमें सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट पर तीनों एलिमेंट रखे जाएंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले कॉलम्स में यानी LHS और RHS वाले कॉलम में उनके नंबर ऑफ एटम्स को लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जिंक 1, हाइड्रोजन भी 1 और क्लोरीन भी 1 है। वहीं राइट हैंड साइड में जिंक हमारे पास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2-2 हैं। और इस तरह हमारी टेबल तैयार हो चुकी है और हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होने ही वाला है। अब यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों अनबैलेंस्ड है, लेकिन जिंक दोनों साइड में एक जिंक का एटम है, यानी जिंक बैलेंस्ड है। तो अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को पता करना। तो अनबैलेंस्ड तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, और इनमें लार्जेस्ट डिजिट है 2, लेकिन 2 तो हाइड्रोजन में भी लार्जेस्ट है और क्लोरीन में भी। तो हम किस 2 को बैलेंस करें? पहले किसी भी 2 को बैलेंस कर सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखते हैं। अगर हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है तो दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट के साइड में 2 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ही हाइड्रोजन होने जरूरी है, और उसके लिए हमें 1 और 2 का एलसीएम यानी 2 लेफ्ट साइड में टोटल 2 हाइड्रोजन बनाने ही होंगे। और वो कैसे बनेंगे? लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लिकेशन करके। तो चलिए करते हैं। और जैसे ही हम लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन से पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमने देखा कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ एक जॉइंट फैमिली बनाए हुए है, यानी एक पूरा कंपाउंड, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि अगर हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो जॉइंट फैमिली होने के कारण उतनी ही मल्टीप्लिकेशन क्लोरीन यानी Cl में भी हो जाएगी, और उससे यह होगा कि लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के एटम्स का नंबर भी 2 हो जाएगा। और फाइनली हम स्टेप नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स को चेक करेंगे, और हमने देखा कि हमारे पास अब हाइड्रोजन के टोटल 2 एटम्स हैं लेफ्ट साइड में, और क्लोरीन के भी 2 एटम है लेफ्ट साइड में, और उसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन के राइट साइड में भी टोटल 2 एटम्स हैं। और फाइनली हमारे पास तीनों के तीनों एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो चुका है, और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब हम अपने थर्ड एग्जांपल की ओर चलते हैं, जिसमें सोडियम प्लस क्लोरीन हमें सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। और फिर वही सिंपल स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 टेबल बनाएंगे, जिसमें सोडियम और क्लोरीन एज अ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, और लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट्स में हमारे पास 1 सोडियम और 2 क्लोरीन है, और प्रोडक्ट्स में हमारे पास 1 सोडियम और 1 क्लोरीन है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो अब हमें पता चला कि सोडियम दोनों तरफ 1 है, लेकिन क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड
यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास टोटल 2 क्लोरीन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन अनबैलेंस्ड है। अब हम स्टेप नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को डिटेक्ट करना है। हमारे पास अब अनबैलेंस्ड सिर्फ क्लोरीन बचा है और उसमें 2 लार्जेस्ट है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड के क्लोरीन से हम 2 की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और हमारे पास दोनों तरफ क्लोरीन का अमाउंट सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि क्लोरीन एक जॉइंट फैमिली के साथ है, एक कंपाउंड बनाए हुए है सोडियम क्लोराइड NaCl। एक जॉइंट फैमिली का रूल हमें पता है, जॉइंट फैमिली में हमेशा डिजिट की मल्टीप्लिकेशन शुरुआत में होगी और हर एक मेंबर के साथ होगी, यानी सोडियम के साथ भी और क्लोरीन के साथ भी। इसीलिए राइट हैंड साइड के क्लोरीन के साथ साथ सोडियम में भी 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और यहाँ तक हमारे सेकंड स्टेप का काम खत्म हुआ और अब स्टेप नंबर 3 की ओर चलते हैं। फाइनली हम चेक करते हैं कि क्या हमारे सभी एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं या अभी भी कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं। फाइनली हमने पाया कि हमारे पास क्लोरीन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन सोडियम फिर से अनबैलेंस हो गया। और स्टेप नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट अनबैलेंस्ड रह जाए तो हम वापस से स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे, यानी फिर से हम लार्जेस्ट डिजिट को देखने वाले हैं और सोडियम की लार्जेस्ट डिजिट है 2, जो कि प्रोडक्ट साइड में है। तो चलिए सोडियम को बैलेंस करते हैं। सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी ही होगी। और फाइनली अब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन दोनों ही बैलेंस हो चुके हैं, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। बार बार वही 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले टेबल बनाओ, फिर लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को देखो और उसे बैलेंस करो, और अगर फिर भी सभी एलिमेंट बैलेंस ना हुए हो तो वापस से थर्ड स्टेप को फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप पर वापस आ जाओ, फिर से लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को देखो और फिर उसे बैलेंस करो, और ये तब तक करते रहो जब तक कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो जाए। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, जिसमें स्टेप 1 तो अब आप सभी को आ चुका होगा, जिसमें सिंपली टेबल में हमें डाटा अरेंज करना है। तो अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की ओर। इस पूरी टेबल में लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट है 4, जो कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, हम टेबल में देख सकते हैं। उसे लेफ्ट साइड के 1 से इक्वल करने के लिए हम 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऑक्सीजन में। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एक जॉइंट फैमिली में है, यानी कंपाउंड बनाए हुए है जिसका नाम है वाटर H2O। और अगर हमने ऑक्सीजन के साथ 4 की मल्टीप्लिकेशन की कोशिश की तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन में भी 4 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। चलिए चेक करते हैं कि कौन बैलेंस्ड है अब और कौन बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में 4 है, यानी हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो चुकी है। लेकिन हाइड्रोजन और आयरन बैलेंस्ड नहीं है, वे अभी भी अनबैलेंस्ड ही हैं। और जैसे ही हमें पता चले कि हमारी टेबल में अभी भी कुछ एलिमेंट अनबैलेंस्ड हैं तो वापस स्टेप नंबर 2 पे आइए, यानी लार्जेस्ट डिजिट को देखिए। तो हमारे पास लार्जेस्ट डिजिट अभी टेबल में है 8, और लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन जिनका नंबर 8 है उसे राइट साइड के हाइड्रोजन से इक्वल करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, और तब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी। और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बैलेंस हो चुकी है। अब हमारे पास बचा है आयरन। उसे बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड के आयरन के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, और तब जाकर आयरन भी बैलेंस हो जाएगा। और इस तरह हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हुई इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की ओर चलते हैं। इक्वेशन नंबर 5, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हमें देता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इतने सारे एलिमेंट्स को देखकर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम वही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, जहां स्टेप 1 में टेबल बनाई जाएगी और टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस टेबल में मेंशन किए जाएंगे, जो कि हमने कर रखे हैं। अब सीधा चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, जिसमें हमें सबसे बड़ा डिजिट ढूंढना है और उसे इक्वल करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट है 12, जो ऑक्सीजन का है। लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड की ऑक्सीजन में टोटल 12 एटम्स हैं, तो हमें प्रोडक्ट साइड की ऑक्सीजन में भी टोटल 12 एटम बनाने होंगे, जो अभी 4 हैं। तो 4 को 12 बनाने के लिए हमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा? 3। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, ऑक्सीजन यहाँ जॉइंट फैमिली में फंसा हुआ है, यानी यह एक कंपाउंड का हिस्सा है, बेरियम सल्फेट।
अगर हमें 3 की मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के 4 में करनी होगी तो वह बेरियम सल्फेट से जस्ट पहले रखना होगा, जिस वजह से 3 की मल्टीप्लिकेशन बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों में ही हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन तीनों ही एलिमेंट के बदल जाएंगे। तो अब हमारे पास टेबल में डाटा पूरी तरह बदल चुका है। राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास अब बेरियम के 3 एटम्स हैं और सल्फर के भी 3 एटम्स हैं। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 4 पर, जहां हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है या अभी कुछ एलिमेंट्स बैलेंस होने बाकी हैं। अब हम देख सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन बेरियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम अभी अनबैलेंस्ड है, यानी अभी हमारी पूरी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इस केस में हम वापस से स्टेप नंबर 2 पर जाएंगे, यानी फिर से टेबल के अंदर कोई लार्जेस्ट डिजिट ढूंढेंगे जिसे हमें बैलेंस करना है। और अनबैलेंस्ड एलिमेंट्स में लार्जेस्ट डिजिट हमारे पास अब 3 है, जो बेरियम और क्लोरीन की है रिएक्टेंट साइड में। तो अब कंफ्यूजन यह हो सकता है कि अब बेरियम और क्लोरीन दोनों में से पहले किसे बैलेंस किया जाए। तो आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हो क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट तो दोनों ही हैं। चलिए पहले बेरियम को बैलेंस करके देखते हैं। बेरियम को बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड के बेरियम के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट साइड का बेरियम क्लोराइड के साथ जॉइंट फैमिली बना रहा है, ये एक कंपाउंड बनाए हुए है। तो अगर हमने बेरियम के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन की तो डेफिनेटली क्लोरीन के साथ भी खुद ब खुद 3 की मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 3 बेरियम है और 6 क्लोरीन। और ये करने के बाद अब हम वापस स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे और चेक करेंगे क्या सब कुछ बैलेंस हो चुका है या अभी भी कोई एलिमेंट अनबैलेंस्ड बाकी है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्लोरीन और एल्यूमिनियम अनबैलेंस्ड है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अनबैलेंस्ड है तो हमें वापस स्टेप नंबर 2 पर जाना होगा और हाईएस्ट डिजिट को फिर से बैलेंस करना होगा। अब बचे हुए दोनों एलिमेंट्स में हाईएस्ट डिजिट 6 है जो कि क्लोरीन की है। उसे इक्वल करने के लिए हम राइट हैंड साइड वाले क्लोरीन में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जॉइंट फैमिली में है, यानी एक कंपाउंड है। अगर हमें 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करनी है तो वह क्लोरीन के साथ साथ एल्यूमिनियम के साथ भी होगी। राइट साइड के एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोनों में 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फाइनली अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे सभी एलिमेंट्स बैलेंस हो चुके हैं। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि अब क्लोरीन और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गए हैं, यानी अब टोटल सभी 5 एलिमेंट्स इस इक्वेशन के बैलेंस हैं और इसीलिए अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्टेप 1 जो बहुत आसान है, जिसमें अब हम टेबल में डाटा आसानी से भर सकते हैं। अब डायरेक्ट स्टेप 2 पे आइए और अब हम देखेंगे लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट जो है राइट साइड यानी प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के पास 3 और 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास होता है 6 और दोनों को 6 बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन के साथ 3 की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी रिएक्टेंट साइड में और 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी प्रोडक्ट साइड में और इस तरह हमारे पास दोनों तरफ ऑक्सीजन 6 हो जाएंगी और बराबर हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में जब हम ऑक्सीजन में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑक्सीजन जॉइंट फैमिली बनाए हुए है और जॉइंट फैमिली में होते हैं कंपाउंड्स, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है। अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ होगी तो उसके साथ साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन एल्यूमिनियम के साथ भी होगी और इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट साइड में टोटल 4 एल्यूमिनियम हो जाएंगे और 6 ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर, यानी हम चेक करेंगे कि कौन बैलेंस हुआ और क्या कोई अनबैलेंस्ड रह गया है। तो हमने देखा ऑक्सीजन जिनका अमाउंट दोनों तरफ 6 हो चुका है वो बैलेंस्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एल्यूमिनियम बैलेंस्ड नहीं है। एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट के साइड में टोटल 4 एल्यूमिनियम के एटम हैं, लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक एल्यूमिनियम एटम है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के एल्यूमिनियम मेटल के साथ 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास अब एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो जाएगा और इस तरह हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हुई। हमारी 8th इक्वेशन है P4 + O2 gives us P2O5। अब आसानी से हम अपनी ड्रिल पूरी करेंगे, जिसमें स्टेप नंबर 1 टेबल बनाइए। इस इक्वेशन में टोटल हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में 4 फॉस्फोरस हैं, राइट हैंड साइड में 2। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 5 और इस तरह हमारी टेबल कंप्लीट हुई।
अब स्टेप नंबर सेकंड, लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को देखेंगे जो है 5 राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन, जिसे लेफ्ट हैंड साइड 2 ऑक्सीजन है उनके बराबर करना है। और ऐसा करने के लिए हम 2 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि है 10। सो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लीकेशन होगी और राइट साइड में 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लीकेशन होगी और इस तरह हमारी ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि राइट साइड का ऑक्सीजन जॉइंट फैमिली में है और जॉइंट फैमिली में होने की वजह से 2 की मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ साथ फॉस्फोरस के साथ भी हो जाएगी और टेबल के राइट हैंड साइड पर फॉस्फोरस में भी हम 2 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फाइनली हमारे पास राइट हैंड साइड पर 4 फॉस्फोरस हो जाएंगे और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड पर 10 हो जाएंगे और फाइनली अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हमारी 9th इक्वेशन है आयरन प्लस HCl गिव्स अस आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टेप नंबर 1 है जिसमें हम टेबल में सिंपली डाटा फिल कर लेंगे और हमारा स्टेप नंबर 1 आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, लार्जेस्ट डिजिट को रिकॉग्नाइज करेंगे और एलसीएम करके उसे इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो लार्जेस्ट डिजिट है राइट साइड में क्लोरीन और उसे इक्वल करने के लिए लेफ्ट साइड के क्लोरीन के साथ 3 से मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। लेकिन लेफ्ट साइड का क्लोरीन जॉइंट फैमिली में है, अगर क्लोरीन से मल्टीप्लाई हुई तो हाइड्रोजन से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन भी 3 हो चुके हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज बैलेंस हो चुकी है और क्या बैलेंस नहीं है। हमारे पास क्लोरीन और आयरन तो बैलेंस हो चुका है लेकिन हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। यानी हमने अपने स्टेप नंबर 3 को जब चेक किया तो हमें पता चला इन 3 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट बैलेंस्ड है और एक अनबैलेंस्ड है। तो फिर हम अपनी उसी ड्रिल को फॉलो करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट अनबैलेंस्ड है तो वापस स्टेप नंबर 2 पर जाइए, फिर से लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को पता कीजिए और वो है लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन जो 3 है। अब 3 को राइट हैंड साइड के 2 के इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा जो है 6। सो लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड के 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर हमने लेफ्ट के हाइड्रोजन से 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो वो मल्टीप्लिकेशन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन से भी हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड एक जॉइंट फैमिली यानी कंपाउंड बनाकर बैठे हुए हैं। और राइट साइड में हमने जो 3 से मल्टीप्लिकेशन की थी तो वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगी, वो कोई जॉइंट फैमिली में नहीं बैठा। और जैसे ही हमने देखा लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन से 2 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्लोरीन में भी 2 की मल्टीप्लाई होने से हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ था लेकिन क्लोरीन फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। अब हम फाइनली स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे, चेक करेंगे कि कितने एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं और कितने अभी अनबैलेंस्ड हैं। तो हमने देखा कि हमारा हाइड्रोजन 2 की मल्टीप्लिकेशन के बाद बैलेंस तो हो गया था लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अब क्लोरीन अनबैलेंस्ड हो गया है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 6 क्लोरीन है और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 3। तो राइट हैंड साइड के 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और राइट हैंड साइड का 3 6 हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड के 3 क्लोरीन 6 हो जाएंगे। लेकिन फिर वही समस्या, राइट हैंड साइड में क्लोरीन आयरन के साथ जॉइंट फैमिली में है यानी कंपाउंड बना रखा है FeCl3। अगर हमने राइट साइड के क्लोरीन के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो हमें आयरन के साथ भी 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और इस तरह हमारे पास राइट साइड पर टोटल 6 क्लोरीन और 2 आयरन हो जाएंगे। तो अब फाइनली फिर से चेक करेंगे क्या सब कुछ बैलेंस है। अब हम ये आसानी से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस हैं लेकिन आयरन बैलेंस नहीं है और आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट साइड में 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। इस तरह दोनों तरफ 2 आयरन हो जाएंगे तो ठीक है और इस तरह फाइनली हमारी इक्वेशन के सभी तीनों एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। अब चलिए अगली इक्वेशन की ओर चलते हैं। हमारी अगली इक्वेशन है पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 गिव्स अस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन KCl प्लस O2। अब हम अपनी वही ड्रिल फिर से फॉलो करेंगे यानी सिंपल 3 स्टेप्स। सबसे पहले टेबल बनाइए और उसमें डाटा फिल कीजिए और डाटा फिल हो जाने के बाद स्टेप नंबर 2 जिसमें हम लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को देखेंगे। तो हमारे पास लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट इस पूरी टेबल में है 3 जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम्स हैं और जिन्हें हमें राइट हैंड साइड के 2 के इक्वल करना है। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6
अगर 3 और 2 दोनों को 6 बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की मल्टीप्लिकेशन और राइट हैंड साइड में 3 की मल्टीप्लिकेशन हमें करनी ही पड़ेगी। और ऐसा करते ही फाइनली हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑक्सीजन एक ज्वाइंट फैमिली यानी कंपाउंड बनाकर बैठा हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट। अगर हमने ऑक्सीजन के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन की तो वह पोटेशियम और क्लोरीन दोनों के साथ 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और अब फाइनली हम देखते हैं कि क्या सभी एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। तो हमने देखा सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और बचे हुए दोनों एलिमेंट अभी अनबैलेंस्ड हैं। तो चलिए फिर से स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अपनी टेबल में लार्जेस्ट अनबैलेंस्ड डिजिट को डिटेक्ट करते हैं और वो है 2। लेकिन 2 तो हमारे पास पोटेशियम और क्लोरीन दोनों के पास है। तो अब आपको डाउट होगा कि किस 2 को बैलेंस करें, पोटेशियम या क्लोरीन। किसी भी 2 को बैलेंस कर सकते हो। चलिए हम पोटेशियम के 2 को बैलेंस करते हैं। अगर हमने लेफ्ट साइड के पोटेशियम को राइट साइड के पोटेशियम के इक्वल करना चाहा तो राइट साइड में 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन राइट साइड का पोटेशियम क्लोरीन के साथ ज्वाइंट फैमिली में पोटेशियम क्लोराइड बनाकर बैठा है। अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन राइट साइड के पोटेशियम से करेंगे तो क्लोरीन में अपने आप हो जाएगी और इस तरह राइट साइड में पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 और हमारे पास अब तीनों एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। फाइनली ये इक्वेशन भी बैलेंस हुई।